प्लास्टिक हटाओ, दुनिया बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। प्लास्टिक का उपयोग बंद करो। 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 प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। प्लास्टिक हटाओ। जीवन बचाओ। बस प्लास्टिक का उपयोग बंद करो। 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 प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ। 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 प्लास्टिक हटाओ, बंद करो। प्लास्टिक का उपयोग बंद करो। प्लास्टिक का उपयोग। आज हम सभी आदित्य महाविद्यालय के छात्र और शिक्षक आप सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। क्या आप में से किसी को पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है? क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक, पहले जानते हैं प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सामान है, जिसे हम सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग करते हैं, अपने बच्चों के लंच पैक करने में, किसी सामान को रखने में, बाजार से सब्जियों लेकर आने में, लेकिन वो उतना ही हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। प्लास्टिक से तरह तरह की नई नई बीमारी, जैसे आपने कैंसर के बारे में सुना होगा, और लोगों की जो लंग्स फेल हो जाती है, इसलिए होता है क्योंकि हम लोग प्लास्टिक का सबसे ज्यादा। क्या हर प्लास्टिक खराब है? इसका जवाब है नहीं। हर प्लास्टिक खराब नहीं होती। जैसे इसका हम नेट बॉक्स यूज करते हैं, जिसके हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, वो प्लास्टिक खराब है। लेकिन जिस प्लास्टिक का प्रयोग हम सिर्फ एक बार करते हैं, वो खराब हो जाते हैं। जिसके हम सब्जियां लेकर आते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, उसी में सब्जियों का कूड़ा भरते हैं और गाय के आगे फेंक कर आ जाते हैं, जिससे जानवर के आगे फेंक जाते हैं, या फिर जहाँ पर भी हम कूड़ा फेंकते हैं, और उस कूड़े से भी कितने बेजुबान जानवर भी जान लेते हैं, क्योंकि वो वैसे बंधा हुआ कूड़ा होता है, उससे भी हम कूड़े को खा लेते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को हम दिखाएंगे आपको एक छोटे से बच्चे जो कि गाँव में खाना खा लीजिए आप लोग। अरे पिताजी, आपसे आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी, मैं सोच रही थी हमारे कभी शहर चले। हमारे साथ कुछ गाँव में है। पिताजी, मेरे को समझ आता है कि हमारा सब कुछ गाँव में है, पर मैं यहाँ कई महीनों से कोशिश कर रहा हूँ नौकरी पाने की, बट मुझे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अरे नौकरी तो मैं गाँव में कहीं भी मिल जाएगी। पिताजी, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की है, इतना मेरा पढ़ने का क्या फायदा जब मुझे यहाँ नौकरी ही ना मिले। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात की है, उसने मेरे लिए वहाँ नौकरी के लिए भी बात कर ली और ऋषभ को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी बात कर ली है। अरे नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, ऋषभ हमारे साथ। पिताजी, आप इसके भविष्य के बारे में सोचिए। वो अच्छे स्कूल में वहाँ जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, उसका भविष्य आगे सफल होगा। यहाँ गाँव में रह के ना इतने अच्छे स्कूल है। तुम पहले बात करो। बहू, तुम्हारा क्या कहना है? पिताजी, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। ये गांव है, यहाँ हमारा बचपन गुजरा है, यहाँ हमारे घर है, खेत है, हमारा परिवार है, सब कुछ तो यहाँ है। हम शहर क्यों जाए? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? शहर जाके वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, मैं यहाँ गाँव में क्या करूँगा? तो मेरे पास नौकरी ही नहीं है। समझने की कोशिश करो आप सब। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। अरे वाह राहुल, कुणाल भाई तो आने वाला था ना शहर, क्या हो गया? तू आया नहीं? अरे मैंने पिताजी से बात करी थी यार, पर वो शहर आने के लिए नहीं मान रहे हैं। अरे यार, तुझे पता है ना, तेरा सब कुछ शहर में ये
भी क्या रखा है? फिर जो तू पैसे कमाएगा वो शहर आके कमा सकता है, तेरे बच्चे का फ्यूचर भी जाएगा गाँव शहर में आकर के। मैं जानता हूँ इस बात को, ठीक है पानी आ रहा है, मेरे कपड़े लगा दो। जी बाबूजी अभी लगाए। ऋषा सुनिए जी, खाना खाने की है। भूख नहीं है। ऋषा आप लोग खाना खाना खाओ। आप लोग खाना भी नहीं खाना। कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे वो नौकरी चाहिए, मुझे शहर जाना है। नहीं मुझे भी नहीं खाना, मुझे भी शहर जाना है। आप लोग उसके भविष्य की तो सोचिए, वो यहाँ रह के कैसे पढ़ेगा? शहर में इससे अच्छे स्कूल है ना, यहाँ गाँव में हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं तो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। सबकी भलाई के लिए सब कुछ हम करते हैं। अब नाजिया तुम सबके लिए पैकिंग कर लो, हमें सुबह शहर के लिए निकलना है। जी ठीक है। आपको क्या लगता है कि एक परिवार के द्वारा जो फैसला किया जा रहा है शहर उनके विकास के लिए, देखते ही उनका विकास है या उनका विनाश, शहर में उनका पहला दिन। अरे नाजिया ऋषभ रेडी हो गया? एक मिनट देखती हूँ, वो छोड़ना देर हो रही है। ये क्या तीनों बन रहे हो? तुम स्कूल जा रहे हो ना, तो रहते जाओ। अरे यहाँ बिल्डिंग में एक भी पौधा नहीं है। बाबूजी हम गांव से रह रहे हैं ना, तो गांव में तो हम पौधे वगैरह लगाते रहते हैं, लेकिन शहर की जिंदगी में सब लोग बिजी होते हैं, सब अपने काम में लगे होते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पेड़ पौधे लगाए। क्योंकि है प्रदूषण इतना इधर। अरे दादाजी आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे गिफ्ट में क्या दोगे आप? अरे तुम्हारे लिए बढ़िया सा गिफ्ट लाए, अब तुम स्कूल जाकर आओ फिर देता हूँ तुम्हें। अरे जल्दी करो, लेट हो रहे, तुम्हारा पहला दिन है स्कूल का। टीचर को परेशान मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, नए दोस्त बनाना। बाय। कुणाल जो आज आया था शहर एक रोजगार के लिए, क्या उसका दोस्त कैसा रोजगार उसे दे रहा है आप देखना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। अरे राहुल कैसा है? तू आ गया? हाँ भाई। अरे भाई शहर आ गया? हाँ भाई। तो भूल गया। अरे भाई मैं किसी को नहीं भूला, तुम नहीं जानते, पिताजी आने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने। अब बताओ काम के बारे में, मुझे काम की बहुत जरूरत है यार। यहाँ पर ना हम पार्टनरशिप में दोनों काम करेंगे और यहाँ बढ़िया पैसा कमाएंगे। प्लास्टिक का यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शहर में लोग अंधाधुंध पैसा फूकते हैं। ठीक है, बढ़िया पैसा कमाएंगे। तुमसे आज धन्यवाद यार, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। आज है ऋषभ का बर्थडे, देखते हैं उसको किस किस तरीके के उपहार मिले और उसका क्या क्या सुना। अरे नाजिया केक ले आओ। ये अभी लाई। लो बेटा केक को कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषभ। ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट। लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट। देखो तुम्हारे लिए पौधा लाया हूँ मैं। ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए। अरे ऋषभ बेटा दादाजी इतने प्यार से ले रहे हैं तो ले लो ना। मुझे तो रिमोट कंट्रोल वो मैं तुम्हें ला दूंगा, पौधा ले लो, इतने प्यार से दादाजी तुम्हारे लिए लाए हैं। मुझे नहीं चाहिए। आवाज बड़ों के साथ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे ऋषभ बेटा सुनो, ऐसे नहीं करते। ऋषभ जिस शिक्षा को प्राप्त करने शहर आया है, चलिए देखते हैं उसके शिक्षक उसे किस प्रकार की शिक्षा देते हैं शहर में उसका दूसरा दिन। वो हैंकी उठा के लेके आना। मॉर्निंग टीचर। बच्चों पता है तुम्हें कि हमारे भारत में कितना प्रदूषण हो गया है, जो हमारे लिए नहीं जानवरों के लिए भी बहुत बड़ा अभिशाप है, जिससे जो जानवर है अगर वो चीजें खा लेते हैं, प्लास्टिक खा लेते हैं तो वे मर जाते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। यह हमें ऑक्सीजन, फल और आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। और मैं तुम्हें एक काम देती हूँ कि तुम्हें सबको घर जाके एक एक पेड़ लगाना है। लगाऊंगी पेड़। हाँ मैं भी लगाऊंगी पेड़। दादाजी ने तो मुझे कभी पेड़ ही नहीं आता। हाँ जरूर लगाना। चलिए जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी सी गलतियां देखते देखते उससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे इधर उधर कूड़ा फेंकने से। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे चाचा कौन हो तुम? आ जाते हो बीच बीच में बार बार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो उठ के। थैली में कूड़ा। आपने देखा आपके कूड़ा उसके बांध के फेंक देने से कूड़ा, क्योंकि वो जानवर को तो पता नहीं ना कि वो कूड़ा किस चीज पे बंद है, वो उसको वैसे ही खा रहा है। देखिए उसके साथ अगले दिन क्या होगा। अरे ये तो वही गाय है जो कल थैली खा गई थी। अरे आप मदद कर दीजिए मेरी। अरे गाय के साथ क्या हो गया? तो अरे आगे के अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे आप फोटो क्या
निकाल रही हूँ, लाइव बना रही हूँ इनको। देखा, प्लास्टिक खाने से एक बेजुबान जानवर ने अपनी जान ली। एक छोटी सी गलती ने किसी से उसकी जान ली। ये पानी डाल रहे हो आज भी तुम ऋषभ? हाँ दादाजी, मेरी मैम ने बोला था पेड़ों में पानी डालना है। अरे अरे नाज़िया सुनो। क्या हुआ बाबूजी? इसे खांसी आ रही है बहुत ज्यादा। क्या हुआ बेटा, तुमने कुछ गलत खाया है? ठंडा पी है, आइसक्रीम खाई है? दिक्कत हो रही है। चाचा आप उनको कॉल करिए। हेलो पिताजी। हेलो कुणाल, ऋषभ को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तुम घर आ जाओ जल्दी से जल्द। दादी में मीटिंग। क्या हुआ पिताजी? कह रहा है मीटिंग में है, तुम ले जाओ इसे। जी बाबूजी, मैं लेके जाती हूँ, वहाँ पर रेस्ट करिए। ठीक डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, देखिए तो क्या हुआ है। ये देखिए, आजकल हमारे आसपास बहुत कूड़ा कचरा फैला होता है और प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, आपको करवा दूँ। ये डॉक्टर आप लिख के दे दीजिए, मैं करवा लूंगी। थैंक यू डॉक्टर। अरे ऋषभ, नाज़िया। अरे ऋषभ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या बोला डॉक्टर ने आपको? क्या बोला डॉक्टर ने आपको? नाज़िया, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए हैं, बोला कि कल रिपोर्ट आएगी तो कल ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन इससे जो ज़्यादा सांस ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से ले रहा है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर ने ये बताया। तुम जाके सुबह रिपोर्ट ले आना, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। कल भी नहीं जाइएगा आप हमारे साथ। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बाबूजी, मैं रिपोर्ट लेने जा रही हूँ, चलोगे आप मेरे साथ? डॉक्टर, ये ऋषभ की रिपोर्ट आ गई, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, प्रदूषण की वजह से इनको लंग्स इन्फेक्शन हो गया है। लंग्स इन्फेक्शन कितना होता है डॉक्टर? हमारे आसपास इतना कूड़ा कचरा फैला होता है, प्रदूषण भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमें इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, हम कोशिश करेंगे इसके साथ। प्रदूषण की वजह से इन्फेक्शन बता रहे हैं। अरे ऋषभ, नाज़िया, देखो ऋषभ, ऋषभ, क्या हुआ? ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ इसे? ऋषभ उठो ना बेटा, मम्मी बोल रही। ऋषभ उठो ना। उठा नहीं रहा कुणाल। बाबूजी एम्बुलेंस को कॉल करिए। ऋषभ उठो ना बेटा, मम्मी बोल रही है। एम्बुलेंस आ रही है। ऋषभ, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ डॉक्टर इसे? बाबूजी आप देखो, मैं कॉल करती हूँ। मैंने देखा, आपको पहले ही बोला था, जल्दी से जल्दी इनका इलाज करा दो, तो देर हो सकती है। आप बाबूजी डॉक्टर बाहर क्यों जा रहे हैं? तो देख क्यों नहीं रहे डॉक्टर? बाबूजी बताइए ना क्या हुआ? क्या बोला डॉक्टर? बाबूजी ऋषभ ये सांस नहीं ले रहा। बाबूजी ऋषभ, ऋषभ बेटा उठो। ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ उठो ना। क्या हुआ इसे? सब आपकी गलती है। ऋषभ उठो ना मम्मी। ऋषभ, तेरी वजह से मैंने आज अपना बेटा खो दिया। तेरी वजह से तूने ये प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाई थी ना, यहाँ इतना पोल्यूशन किया, उसको लंग इन्फेक्शन हो गया था। तेरी वजह से मैंने आज अपना बेटा खो दिया। तू मुझे धमका रहा है? तू भी तो इसमें बराबर का हिस्सेदार था ना, तुझे भी तो पैसे कमाने का लालच था ना। दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा था तब तुझे फर्क नहीं पड़ा, आज जब तेरा खुद के बच्चे को नुकसान हुआ
तब तू मुझे गालियाँ दे रहा है? तो अपने बच्चे की मौत का तो खुद जिम्मेदार है। सुनो, अब हम वापस गाँव चलते हैं। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपको जबरदस्ती शहर ले आया। अब मेरी वजह से मैंने माफी मांगे क्या? अब माफी मांगे क्या होगा? हमारा बेटा वापस आ जाएगा क्या? इनको इनका पोता मिल जाएगा क्या? मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा? आपको क्यों आना था यहाँ कमाने के लिए? किसके लिए? हमारे बेटे के लिए ना, वही नहीं रहा। एक प्लास्टिक की फैक्ट्री केमिकल की वजह से मेरा बेटा। आपने देखा कुणाल की एक बेकार जिद ने उसके हंसते खेलते परिवार को कैसे बर्बाद कर दिया। जिसके बच्चे के लिए वो विकास करने के लिए आया था, क्या सच में उसका यहाँ पर विकास था? हम सबका एक ही नारा, प्लास्टिक को हटाना लक्ष्य है हमारा। आपने जो नुक्कड़ नाटक देखा उससे आपने मेरी बीमारी है, सब बीमारी है, कोई चीज आती सड़त्या गलत्या डांगर मरे बाल का नशेत है, सब कुछ बीमारी का करे। अपने प्लास्टिक नहीं तो बंद कर ठीक, बेशक चाहे फैक्ट्री में बंद करो चाहे अपने मकान में दुकान। आप क्या कहना चाहते हो? हवा नाटक प्लास्टिक बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप सब प्लास्टिक बंद होना चाहिए। प्लास्टिक आप क्या समझ रहे हो? प्लास्टिक मतलब हमारा नाटक देखा उस चीज से आपका क्या वो? बहुत अच्छा लगा। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। प्रदूषण पेड़ लगाने से हेलो करो। हेलो हमारी तरफ से हेलो। ये कॉर्नर में मैम मेरे साथ इधर पीछे समोसा। अबे भाई मेरे को तो ले जो रह गया है ना उसकी गलती है। इधर भी नहीं आ रहा। सब अपने समोसे आगे ले आए। अब हम आ जाएंगे तो ऐसे ही